नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अयोध्या से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ और दुर्गा मंदिरों में दुर्गा सप्तशती करवाने की पहल पर संतों महंतों के अलावा आम जनता ने भी सीएम योगी की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि योगी जी ऐसे धर्म के लिए कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि जब से प्रदेश में योगी आए हैं, धर्म के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद। जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। इसमें मुझको लगता है कि तमाम, मैं देख रहा हूं सोशल पर और टीवी चैनलों पर, और तमाम राजनीतिक दल के लोग और खबर अब बुलंदशहर से है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ दबंगों ने दरोगा पर कुत्ता छोड़ दिया है, और जब दरोगा ने विरोध किया तो विरोध करने पर इन दबंगों ने दरोगा के साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया। दरअसल दरोगा नईम अख्तर न्यायालय से अपने सिपाही के साथ थाना खानपुर लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में खड़े कुछ युवकों ने दरोगा को देखकर उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया है। तो वहीं विरोध करने पर 4 युवकों ने दरोगा को गिरा गिरा कर पीटा और दरोगा की वर्दी फाड़ दी गई। कानपुर के एक सब इंस्पेक्टर हैं जो कि अपनी ड्यूटी से थाने लौट रहे थे। तभी थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ लोगों द्वारा उनसे अभद्रता की गई और उनके साथ एक कुत्ता था जिसको कि उन्होंने खुला छोड़ दिया। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थाना कानपुर के एक सब इंस्पेक्टर हैं जो कि तो वहीं बुलंदशहर का ये मामला है, जहां पर एक दरोगा के साथ कुछ दबंगों ने दबंगई की है, कुत्ता उनके पीछे छोड़ दिया गया। हालांकि पूरा मामला क्या कुछ रहा, किस विषय पर इस तरीके का आक्रामक कदम उन्होंने उठाया, इसकी स्पष्टीकरण अभी नहीं हो पाया। लेकिन बुलंदशहर से मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक दरोगा के साथ ही कुछ युवकों ने अमानवीय व्यवहार किया, उनकी वर्दी को वहां पर फाड़ दिया गया और भरी सड़क पर इस तरह की वारदात हुई है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली है। जहां पर पुलिस दबंगों के लिए कहर बनती है, लेकिन अब कुछ दबंग ही पुलिस और कानून के रखवाले के साथ इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं। उनकी वर्दी फाड़ दी गई, कुत्ता उनके पीछे छोड़ दिया गया और यहाँ पर दरोगा अपने सिपाही के साथ वापस खानपुर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले थे, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में इस तरह की वारदात हुई है। हालांकि इसके पीछे कोई निजी कारण रहा या फिर किसी केस की वजह से कुछ दबंगों ने इस तरह की हरकत की है, इस पर अभी स्पष्टीकरण बाकी है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली है कि कानून के रखवाले के साथ ही अगर बदमाश और दबंग इस तरह की हरकत करने लगे तो फिर आम जनता आखिर किससे न्याय की गुहार लगाए, किससे मदद की आस रखे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुकेश आर्य हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हमारे साथ फोनों पर। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला निकल कर आया है, अपडेट क्या कुछ है, क्या किसी निजी कारण की वजह से हमला हुआ है? थाना कानपुर, जनपद कानपुर क्षेत्र गांव गाजीपुर का पूरा मामला है और देर शाम का मामला है, जहां एक दरोगा के ऊपर जो दबंगों द्वारा कुत्ते को छोड़ा गया और उसके साथ मारपीट की गई है। न्यायालय से अपने सिपाही के साथ थाना कानपुर लौट रहा था दरोगा, और जिसका नाम दरोगा नाम नईम खान बताया जा रहा था। रास्ते में खड़े युवकों ने दरोगा को देखकर और जगह से देखा कि हाँ दरोगा आ रहा है, उनका कुछ विवाद चल रहा था, तो पीछे से कुत्ता छोड़ दिया। उसके बाद कुत्ते ने जब उसे घायल किया, उसके बाद उसके पीछे पिटाई थी। काफी निर्मम मामला कहा जा सकता है, मानवता को भी शर्मसार किया गया। और जब जहाँ तक इस तरह की घटना से यह अंदाजा लगा सकता है कि जब खाकी ही हमारे जनपद में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता पर मुकेश, कारण क्या निकल कर आया कि क्या किसी निजी कारण की वजह से किया गया है? क्या दरोगा पहले से जानते थे उन दबंगों को? मुकेश जी बिल्कुल, इनका जो है किसी मामले में कोतवाली खानपुर में मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें ये जो जिसकी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, मुकदमा विचाराधीन है। उसकी
पैरवी बीएसएफ जो दरोगा है नईम खान ये कर रहे थे और इन्होंने काफी दबाव बनाया कि इनके पक्ष में वो दरोगा की रिपोर्ट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरोगा ने इनसे जो है समझौता करने से और उनके जैसा ये चाहते उस हिसाब से विवेचना में तब्दील करने से मना किया। तो इस सभी से ये लोग जो आरोपी हैं गुस्साए हुए थे और काफी समय से ये विवाद चल रहा था और आरोपी फरार में से कभी इन्हें मौका मिले और ये इस घटना को अंजाम दें। तो मुकेश, क्या किसी की गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है? पहचान हो पाई कि कितने लोग वहां पर थे इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल थे? जी बिल्कुल, अभी जो है बुलंदशहर एसएसपी द्वारा टीम गठित कर दी गई है और जो लोग हैं उनके खिलाफ जांच की, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया। एक का नाम जतिन बचा है, दूसरे का रिंकू, तीसरा अभिगल है और चौथा अज्ञात है। और लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं। बुलंदशहर एसएसपी का कहना है कि जल्दी इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, क्योंकि इस घटना से जनपद में काफी दहशत का माहौल, लोगों में तरह की चर्चाएं कि जब खाकी सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। दरोगा की हालत इस वक्त कैसी है? क्या वो अस्पताल में भर्ती हैं या चोटिल हुए हैं या डिस्चार्ज कर दिए गए? बिल्कुल, इस घटना में दरोगा के चोटें आई हैं और उनका स्थान जिला अस्पताल में कराया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है। और जो पुलिस जो बुलंदशहर एसएसपी का कहना है कि जल्दी जो है उन्हें जो छुट्टी, मतलब जो इलाज जो उनका प्राथमिक उपचार है उसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं, जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी दबिश देकर तलाश की जा रही है। फिलहाल दरोगा जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं, काफी चोट आई है उन्हें और मारपीट का ये मामला अपने आप में कई सवाल खड़े कर देने वाला और स्तब्ध कर देने वाला मामला बुलंदशहर से सामने आया है। और अब बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से। इस वक्त का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां फांसी के फंदे पर झूलता हुआ एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी मच गई है, अफरा तफरी का माहौल है इलाके में और पुलिस ने शव को सील करके अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले में बारीकी से जांच की जा रही है, पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं कि घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जिसके बाहर पुलिस मौजूद है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल परिजनों में कोहराम मचा है। चांदपुर गांव के महमूदपुर का यह मामला है, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है, उसका शव मिला है। मोहल्ले में सनसनी मच गई है, अफरा तफरी का माहौल है और इस पूरे हत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहा, क्या यह आत्महत्या है या किसी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया, फिलहाल इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है और साथ ही परिजनों में इस वक्त कोहराम है, मातम का माहौल है और आसपास भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं घर के बाहर, क्योंकि अचानक से हुई इस मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस अभियान को शुरू किया है और अभियान के माध्यम से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक भी बूथ स्तर पर पहुंचेंगे और बूथों को मजबूत बनाएंगे। इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। माननीय आज विधानसभा के समिति कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अनुसमर्थन आज शासकीय सेवकों और पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते राहत दर को 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया गया है। आज कैबिनेट में निवाड़ी जिले में जिला पेंशनर कार्यालय खोले जाने और पदों की स्वीकृति का भी कैबिनेट के द्वारा आज तय किया गया है। आज जो नर्मदा घाटी विकास विभाग है, उसमें प्रशासनिक नायक की जो संविदा नियुक्ति थी उसका कार्यकाल बढ़ाने का भी तय किया है। इसी तरह से आज जो लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है, उसके अंदर 3 जो मुख्य थे
एक ग्वालियर की भूमि परिसंपत्ति का है, एक इंदौर की बिचौली हप्सी भूमि परिसंपत्ति का है और एक परिवहन विभाग का है, बस डिपो जिला धार का। इसमें बिचौली इंदौर की 4,74,32,000 रुपए में 100% राशि जमा कराने पर मेसर्स स्वाति ट्रेडर को देने का मंजूरी। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सदन में बीवीसी के खिलाफ लाए गए संकल्प का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि शून्यकाल में संकल्प पत्र कभी नहीं लाया जाता। पार्टी इस बार भारी मौत से सराहेगी। केजरीवाल कोई भी बाल हो मध्य प्रदेश में, उनका कोई प्रभाव नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस भारी मौत से विजयी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कल बीवीसी के विरुद्ध विधानसभा में सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने जब मुझे आया प्रस्ताव, मैंने उस खड़े होकर उसका विरोध किया था। ये तानाशाही है तो सर्वसम्मत से हो नहीं सकता। दूसरा, विधानसभा की गरिमा पूरी तरह नियम प्रक्रिया से हटाकर तानाशाही तरीके से चलाई जा रही है। शून्य काल में कभी संकल्प पारित नहीं होता। संकल्प रखने का नियम है और वो संकल्प पूर्व से रखे जाते हैं। मंजूर जब कार्य मंत्रणा समिति में स्वीकृति मिलती है तब उन संकल्प पर चर्चा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय भी मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अगर सदन में बात आएगी तो मैं सदन। और शिवपुरी जिले के पोलो ग्राउंड में आज सीआरपीएफ के वुमेन डेयर डेविल्स में खतरनाक स्टंट किए गए और डेयर डेविल्स वुमेन्स ने यहां पर स्टंट किए हैं। सीआरपीएफ के वुमेन बाइक रैली 2023 नई दिल्ली इंडिया गेट से प्रारंभ होकर कल शाम को शिवपुरी पहुंची और यहीं पर वुमेन बाइक रैली छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक ये रैली जाएगी। बता दें आपको कि इस रैली के स्वागत में सीआरपीएफ और सीआईटी स्कूल शिवपुरी के द्वारा पोलो ग्राउंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान वुमेन बाइक डेयर डेविल्स ने हैरत अंगेज स्टंट दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया है। स्टंट देखिए, उनके जो लीडर हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनको यहाँ तालियां बजाएं। सामने पूरे बाइकर्स कमांडर्स। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भिंड पहुंचे हैं और भिंड में एसएएफ ग्राउंड में हेलीपैड पर भव्य स्वागत उनका किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद राज्यपाल अटेरपारा गांव के लिए रवाना हो गए। इस बीच आपको बताते चलें कि तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं कि यहां पर हेलीपैड से वो नीचे उतरे हैं अपने हेलीकॉप्टर से। उसके बाद उनका स्वागत किया गया है। कई लोग वहां पर मौजूद रहे और सुरक्षा के बीच वहां से रवाना हो गए। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिराग दिल्ली फ्लाईओवर कार्य चल रहा है, जहां पर 12 मार्च से लेकर 25 मार्च तक ये फ्लाईओवर बंद रहेगा। इसी की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीरों में आपको दिखा दें कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है क्योंकि रास्ता बंद है। फ्लाईओवर बनने की वजह से खासतौर पर जो ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और घंटों में जाम में खड़ा होना पड़ता है। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों को जाम की वजह से परेशानी हो रही है। और दिल्ली के करोल बाग एमसीडी जोन के अंदर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कर्मचारियों और उनके अधिकारियों के साथ मिलकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया है। अपनी मांग पूरी करने की मांग को लेकर
ये तमाम नारेबाजियां करते हुए कर्मचारी दिखाई दिए। और जोर जुलम जब तक मांगे नहीं मिलेगी, पीछे नहीं हटेंगे, तब तक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी ये एक जो है ना, ये सोची समझी साजिश है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि भैया आप लोगों ने कर्मचारियों के बीच में आए और इनकी आवाज बनने का एक आगे प्रयास किया, वरना कौन आ रहा है कर्मचारी को सुनने और गिनने। तो धन्यवाद करता हूं। और ये जो एक साजिश के तहत किया जा रहा है, सफाई, मैंने अभी बोला आपको, सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी है, ऐसी एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और इसको मैं साबित कर सकता हूं। साबित इस तरीके से होगा कि एक कर्मचारी को आप लोग जो है करीब 20-25 साल कच्चा रखते हो, कहां से पढ़ाएगा वो बच्चों को? अपना पेट पालन कैसे करेगा? पोषक आहार नहीं खिला सकता बच्चों को, वो तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का तो ग्रहण करवाना तो बहुत बड़ी बात है। पोषक आहार नहीं है बच्चों के लिए, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख सके। ये एक जो है ना, ये सोची समझी साजिश है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि भैया आप लोगों ने कर्मचारियों के बीच में आए और इनकी आवाज बनने का एक आगे प्रयास किया। और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुलवामा हमले को लेकर एक सभा में विवादित बयान दे दिया है और अब इसे लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सुखजिंदर को आड़े हाथों लिया है और उन पर देश और प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का आरोप लगाया गया। पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी की तरह ही उनकी पार्टी के और नेता भी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी टाइम अंग्रेज जब आए थे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। अडानी, ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है। मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाइना देखिए क्या कर रहा है। कहते मोदी कहता है घुसकर मारेंगे, वो तो हर रोज ही आ रहे हैं। उनको कैसे करना है जो अडानी तय करता है, मोदी नहीं करता। मेरे सामने आप बैठे हो, स्टेज पर बैठे हैं। जब आजादी की लहर चली, किसी लीडर के दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैंने जब देश आजाद होगा मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा। उनके दिमाग में था कि सबसे पहले अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान से निकालना है। मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हमने कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। वो कहता मेरे को क्या बनाओगे। और भाई पहले कांग्रेस को बना लो। अगर कांग्रेस जिंदा है तो आप सभी जिंदा हो। मेरे को काम करने वाले चाहिए। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है और पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है और इसलिए ये न भूलना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए उन शहीदों ने
सियासत नहीं की, अपना बलिदान देकर आजादी दिलवाई थी। इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश में, देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो आपका बयान है ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है। और हम महाराष्ट्र की ओर रुख करेंगे, जहां जारी राजनीतिक खींचतान के बीच एक बार फिर से उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोला है। उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र में कोई सत्ता संघर्ष नहीं है। महाराष्ट्र की सत्ता पर जिस तरह से बेईमान और चोर बैठे हैं, उनके खिलाफ शिवसेना कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। म्हणजे आम्हाला असं वाटतंय की सत्ता संघर्षासंदर्भातले, हा सत्ता संघर्ष असं मानत नाही, ज्याने आमच्यावरती डाका दरोडा घातलेला आहे आणि ज्या डाका आणि दरोड्याला केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आहे त्या अन्यायाविरुद्धही सुनावणी आहे। आणि मला वाटतं दोन्ही बाजूची आर्ग्युमेंट्स पूर्ण झालेले आहेत। आता काही थोडेफार एक औपचारिकता आहे, त्यानंतर साधारण या आठवड्यामध्ये निकाल लागायला हरकत नाही असं आमचं म्हणणं आहे। पण सर, उद्या परत तुम्हाला अंतिम युक्तिवाद करण्याची संधी, त्या कोर्टातल्या गोष्टी आहेत, न्यायालयातल्या, त्याच्यावरती इथे उत्तर देणं बरोबर आहे। शिंदे गटामध्ये प्रवेश झालेला आहे आणि काही आरोप पण त्यांच्या बाबतीत याच्या आधी झालेले होते, कसं बघता या सगळ्या? हे पहा की माननीय सुभाष देसाई हे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांचे चिरंजीव नाहीत। काल माननीय देसाईंनी आमच्या त्या संदर्भात एक सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध केलेलं आहे की त्या मुलाचा शिवसेनेशी काही संबंध नाही, तो कधीही शिवसेनेमध्ये सक्रिय नव्हता। पण आता हा जो काही शिंदे मिंदे गट आहे ते कधी बाप पळवतात। मंदसौर जिले के दलौदा थाना पुलिस ने अवैध अफीम की तस्करी करते हुए एक आरोपी को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अराजक तत्व अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग की और इस दौरान इस आरोपी को धर दबोचा गया है। थाने पर पदस्थ सौनी संतोष मुनिया को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि प्रहलाद पिता घनश्याम विश्वकर्मा निवासी गरोड़ा का जो अपनी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर MP 14 ML 9642 से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर कचनारा चौकी के सामने से जावरा तरफ जाने वाला है, तत्काल नाकाबंदी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। जिस पर उनके द्वारा टीम गठित कर, विश्वसनीय सूचना होने से टीम गठित कर और कटनी मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना 2023 की वजह से महिलाएं परेशान हो रही हैं, क्योंकि इस योजना में आधार कार्ड और सभी ID बैंक से लिंक होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से महिलाएं घंटों तक बैंक के बाहर लाइनों में खड़ी रहीं। मोबाइल तो चढ़ गया आपका मोबाइल? नहीं चढ़ा। क्यों, क्या कारण? रहती है 2 दिन बाद आना। क्यों? क्योंकि आदमी होता है सर्वे डाउन हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ आदमी दौड़ा रहा है। जब कब से आ रही हैं आप यहाँ? 2 दिन आ चुके हैं। मगर ID में नाम चढ़वाने, नाम ही नहीं चढ़ रहा है। 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। तो इसके पहले आप लोगों ने नहीं चढ़वाया था नाम वगैरह? चढ़वाए थे, कैंप लग रहे, जगह जगह कैंप में जाते, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके बाद बोल देते हैं, फिर हमारा नाम ही कट गया। तो ये जो ID में नाम चढ़ाना किस लिए चढ़ाना? अभी फिलहाल कुछ काम है क्या? राजन का समग्र ID में नाम जुड़वाना है। जुड़वाना हुआ कट गया था बिना किसी वजह। कब से आए हुए हैं यहाँ पे आप? 11:30 बजे। तो अभी तक आपका काम नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं ये? बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आना, भीड़ कम हो जाए। और मध्य प्रदेश के लटेरी से खबर है, बता दें कि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ब्लॉक कांग्रेस यशवीर सिंह बघेल ने भोपाल में जाकर शिवराज सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के 18 सालों में मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का बर्बाद किया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को न रोजगार मिल रहा है, न महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है।
और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एंट्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी को वोट कटुआ पार्टी कह दिया है। उनका कहना है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इनके आने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लॉलीपॉप बांटने आएंगे, कुछ झूठे और नकली और वादे करने आएंगे और गुमराह करने आएंगे। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत है और हम पूरी तरह से तैयार हैं 2023 के चुनाव को लेकर के। आम वाम से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। कांग्रेस तो बोल रही है कि बी टीम है आपकी। अब ये जैसे ओवैसी की पार्टी थी, अब आम आदमी पार्टी भी आपकी बी टीम। अब आप ही देख लीजिए कि आम आदमी की पार्टी को कौन पर्दे के पीछे से संचालित। केजरीवाल जी है, ये वोट कटवा पार्टी है। इनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। इनको किस तरह का वातावरण पूरे देश में बीजेपी ने जाति और धर्म का जहर फैला रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये केजरीवाल वो केजरीवाल है जिसने दिल्ली की सड़कों पे अन्ना हजारे का साथ लेके लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था। लोकपाल बिल तो नहीं बन पाया, लेकिन इनकी राजनीतिक उत्पत्ति जरूर हो गई। तो लोगों के बीच में बताएंगे कि भाई कहाँ है लोकपाल बिल, कहाँ अन्ना हजारे, कहाँ केजरीवाल, ये बात करेंगे। ओवैसी हो केजरीवाल हो, दोनों का मुस्लिम वोटर्स पे ज्यादा फोकस नहीं, ऐसा नहीं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।